राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो रंग का यानी कि दो शेड का हम डिज़ाइन डालेंगे, जो बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन होगा लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैं 10 नंबर की सिलाई पे और बेबी ऊन से इसे बना रही हूँ। तो मैंने इसे इस तरीके से 2-4 सिलाइयाँ बना ली, जिससे कि आपको लगे कि बॉर्डर है। तो बॉर्डर के बाद आपको कैसे इस डिज़ाइन को शुरू करना है। तो ये मेरी सीधी साइड है, ठीक है ना। तो उल्टी तरफ से तो हमारी उल्टी सिलाई हो रखी है, तो यहाँ से मेरी सीधी सिलाई है, मतलब सीधी साइड है। तो मैं यहाँ से इसे शुरू कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना लेकर इस तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधा बना लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने सीधा सीधा बना लेना है। तो ये देखिए दो सिलाई हो जाएगी, एक तो उल्टी हो गई, उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू होगा। तो ये हम सीधी साइड है, तो ये हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई, तो दो हो गई हमारी सिलाई। जब भी डिज़ाइन होगा उल्टी तरफ से शुरू होगा, तो मैं एक सिलाई ये बना लेती हूँ सीधी। तो ये मैं 20 फंदों पे डाल रही हूँ। तो आपको जितने भी फंदे हों तो आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सीधी सिलाई बना ली है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, पीछे से देखें तो हमारी एक उल्टी और एक सीधी, दो सिलाइयाँ हो गई यार। ये दो सिलाइयों का हमारा बॉर्डर है, क्योंकि हमने उल्टी बना ली थी, ठीक है ना। अब ये हमारी यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी, एक सीधी और ये दूसरी सिलाई हमारी इस तरीके से उल्टी बनेगी। तो इसको मैं इस तरीके से उल्टा बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई बनाई है। अब हम यहाँ पर अपना कलर जो है, जो भी कलर हमको चाहिए वो आप कलर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से अपना शेड लगा लिया, ठीक है। अब देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे लेने हैं अपने दूसरे शेड से, एक और ये दो, ठीक है। ऐसे दो ले लिए। जब हम तीसरा फंदा लेंगे उससे पहले क्या करना है, ये देखिए, एक, दो और ये तीन, तीन चेन थी ना यहाँ पर, एक, दो, तीन। इस तरीके से एक, दो, तीन, ये बीच में ऐसे आपको चौड़ा करोगे ना ऐसे, तो आपको अलग से दिखाई देगा। तो एक, दो, तीन, तीसरे यहाँ से नीचे की तरफ से आपको ऐसे नीडल को डालना है और ऐसे बुनते हुए इसको ऊपर लाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से दो फंदे सीधे, एक और ये दो, फिर रिपीट करना है। इस तरीके से देखेंगे तो एक, दो, तीन, यहाँ से नीडल डाला नीचे से और ये खींच के ऊपर फंदा ले आई। इसी तरीके से बार बार आपको रिपीट करना है। दो फंदों के बाद में एक और ये दो, और फिर इस तरीके से नीचे से आपको ये धागे गिन लेने, एक, दो, तीन, नीचे है ना, इस तरीके से आपको धागा खींच के ऊपर ले आना है। तो अच्छी तरह से खींच लेना आपको, ये नहीं कि आप टाइट रखो। और इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे हर दो फंदों के बाद में। तो ये देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम बना लेते हैं। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से हम इसी तरीके से और लास्ट के हमारे दो फंदे सीधे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दो दो फंदों के हिसाब से, जैसे 10 डाल लिए, 12 डाल लिए, 14 डाल लिए, ऐसे आपको ये फंदे डालें। तो ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब देखिए ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड देखिए ध्यान से क्या करना है। पहला फंदा बिना बुना ले लीजिए, चाहे बुन सकते हो आप। दूसरा फंदा मैंने उल्टा बनाया। अब ये देखिए जो हम नीचे से उठा रहे थे ना इस फंदे को, इसको हमने नहीं बुना, इसको ऐसे सिलाई में वापस ले लेना है, ठीक है। जो हमने बुने हैं एक और ये दो उल्टे फंदे, उल्टी सिलाई पे हम उल्टा ही बुन रहे हैं, सीधी सिलाई पे हमने सीधा बुना है। और ये जो हमने नीचे से उठाया था फंदा, इसको हम ऐसे ले लेंगे।
इस तरीके से पूरी सिलाई बनेगी। 2 फंदे हमारे बुने हुए उनको बुनेंगे और जो नीचे से उठाया था लंबा फंदा उसको हम ऐसे ही ले लेंगे बिना बुने सिलाई में। इस तरीके से ये हमारी पूरी सिलाई बनेगी। इसको हमने ऐसे उठ ले लिया और 2 फंदे हमारे सीधे। तो ये सिलाई हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इस फंदे को इसी तरह तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये लंबा फंदा जो हमारा नहीं बुनना और लास्ट के 2 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए। 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी शेड की। अब देखिए तीसरी सिलाई में क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये जो लंबा फंदा है, ठीक है ना, इसके साथ का जो आगे वाला फंदा है इसको हमने सिलाई में ऐसे ले लिया। इसको सिलाई से ऐसे निकाल लेंगे और इसको हम वापस सिलाई में डाल देंगे ऐसे। ठीक है, और इसको हमने सिलाई में ले लिया। ठीक है, हम आगे वाले फंदे को हमने पीछे सिलाई में ले लिया और इसको ले लिया। और इन दोनों फंदों को 1 और 2 फंदे हमने इस तरीके से ये बुन लिए। अभी जो लंबा वाला फंदा है जो हमने ऐसे सिलाई में ले ली, इनको इन 2 फंदों के ऊपर से सिलाई में वापस डालना ऐसे। ठीक है, फिर से देखिए ये लंबा फंदा है, इसके आगे वाला फंदा जो है वो नहीं बुनना, इसको इस तरीके से उठा लेना है और इसको सिलाई से निकाल देना है और इसको फिर से सिलाई में लेके वापस सिलाई में पीछे की वाली सिलाई में कर देना है। तो ये धागा इसमें आ गया। उसके बाद ये 2 फंदे बनाने एक साथ, 1 और ये 2। ठीक है, और ये जो लंबे वाला फंदा है इसको उठा के सिलाई के ऊपर से इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से बार बार रिपीट होएगा। ये देखिए फिर से ये फंदा ऐसे सिलाई में ले लिया लंबा और इस आगे वाले फंदे को सिलाई से निकाल दिया और इसे पीछे वाली सिलाई में इस तरीके से आपको ले लेना है। ठीक है, और फिर इन 2 फंदों को सीधा बनाना है, 1 और ये 2, और इस लंबे फंदे को इस तरीके से उठा के दोनों फंदों के ऊपर से पलट देना, जिससे ये ऐसे वी बन जाएगा। देखिए बस इसी तरीके से बार बार रिपीट करना। ये लिया, लूज़ होता है ना फंदा आराम से, और इसको या तो आप देखिए अगर आपको लगता है निकलेगा फंदा तो आपको पहले इसमें सिलाई में डाल लीजिएगा और फिर इसको भी ऐसे लेके निकाल दीजिएगा। जैसे आपने ये निकाला फिर से सिलाई में डाल दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये देखिए ये इसको तो बुनना ही नहीं है, इन 2 को हमने बुनना है। तो जैसे आपको आसान रहे, ये देखिए दोनों फंदे सीधे बुन लिए, फिर इसको ऐसे उठाया और ये पलट दिया। तो ऐसे हमने फिर से देखिए ऐसे उठाया और ऐसे आपको जैसे ऐसे उठाया ना, आप ऐसे सिलाई करके आगे वाले फंदे को ऐसे ले लीजिए। ये आसान रहेगा, आपका भागेगा नहीं निकल के। फिर इसलिए सिलाई में ले लो, और ये तो है ही हमारा सिलाई में। ठीक है ना, तो ऐसे हमने इस सिलाई को पूरा बना लेना। दोनों फंदे को सीधा बनाया, लंबे फंदे को ऐसे एक हिस्सा उठाया और ये पलट। तो ये सिलाई हमारी पूरी इस तरीके से बनेगी। तो देखिए लास्ट में आ गई हमने इस तरीके से, और लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा। तो देखिए डिज़ाइन दिख रहा है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी बनानी। ठीक है, पहला फंदा बिना बुना लिया और सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी हो गई। अब ये देखिए फिर से हमारा डिज़ाइन शुरू होएगा। ये देखिए अब हमारा कलर चेंज हो जाएगा। फिर से ये आ गया हमारा कलर। पहला फंदा हम बुनेंगे क्योंकि कलर लगा रहे हैं, नहीं तो हम बुन नहीं रहे। ठीक है ना, इस तरीके से हमने अपना कलर लगा लिया। और यहाँ पर देखिए अब 1 और ये 2। ठीक है, 3 फंदे हो गए ना इधर। ये जो वी है, ये जो आपको वी दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको रुकना है। और ये देखिए एक धागा, उसके नीचे दूसरा धागा और उसके नीचे तीसरा धागा। ठीक है,
3 धागे जैसे पहले आ रहे थे, 1 2 और ये 3, ये कोने है ना, आपको यहाँ पर आके यहाँ से सिलाई डालनी है और पहले की तरफ फर्स्ट रो जो हमने डिज़ाइन की बनाई थी इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है, फिर 1 और ये 2, ठीक है, फिर ये देखिए कोना आ गया, फिर ये एक अलग से आपको वहाँ किनारे पे तीसरा अलग से दिख जाएगा ये, और ये लास्ट है। तो यहाँ से क्योंकि छोटा होता ना, तो यहाँ से आपको नीडल डाल के इसी तरीके से जैसे पहले हमने बनाया था सेम इसी तरीके से 2 सीधे और ये यहाँ से धागा उठाना है। ठीक है ना, ये देखिए ये टेम्पल सा बना ना, तो यहाँ पर ठीक है इस तरीके से बस आपको ये पूरी सिलाई ऐसे बना लेनी है। जब भी आप धागा चेंज करोगे आपको ऐसे ही बनाना है। ये खींच लिया, ठीक है ना, ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए बनाते हुए लास्ट में आ गए। सेम अब हमारा ऐसे चलेगा जैसे हमने यहाँ किया था ना, इसी तरीके से ये हमने उठा लिया और ये यहाँ के 3 फंदे आ गए लास्ट के। ठीक है ना, अब हम उल्टी साइड से कैसे बनाना, सेम जैसे पहले हमने बनाया था, पहला फंदा बिना बना लिया और ये उल्टा, ये भी उल्टा, 3 उल्टे हो गए और ये जो हमने उठाया नीचे से धागा उसे इसी तरीके से उतार लेना जैसे हमने पहले उतारा था। बस इसी तरीके से सिलाई बन जाएगी। 2 ऐसे बुने और जो नहीं बुना था उठाया था उसको इसी तरीके से ले लिया। तो ये सिलाई हम पूरी बना लेते हैं ऐसे ही, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए अब तीसरी सिलाई आ रही है हमारी। तो हर बारी 4-4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमें इस तरीके से हमने 3 फंदे हैं तो हमारे 2 बन गए और ये जो लंबा फंदा है इसके साथ वाला हमने क्या करा था, जैसे पहले इसको ऐसे उठाया था और आप इसे सिलाई में ऐसे ले लीजिएगा और इसे निकाल दीजिएगा, पीछे की तरफ डाल दीजिएगा तो ये आगे आ जाएगा। फिर ये 2 फंदे हमने ऐसे 1 और 2 सीधे फंदे बुनने हैं और इस फंदे को ऐसे उठाकर दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देना है। ठीक है, और चाहे तो आप जैसे भी आपको ईजी है ऐसे उतारा, पीछे सिलाई में ऐसे लेते हैं ना तो कई बार निकल जाता है, इसलिए मैं पहले से दोनों को सिलाई में ले रही हूँ। फिर दोनों फंदे बुने और इसको पलट दिया। और आपको एक तरीका और बताती हूँ, ऐसे जैसे हमने ये ले लिया फंदा, ले लिया, इसको ऐसे पीछे की तरफ किया, ये आगे वाला फंदा पहले बुन लिया जैसे ऐसे है ना, और फिर निकाल दिया तो ये देखिए वैसे बुना आ गया और ये एक फंदा और बुन लिया और फिर इसके ऊपर से उतार दिया। तो तब जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इस फंदे को सिलाई में लेना है और जो उतरा हुआ फंदा है उसे पीछे वाली सिलाई में इस तरीके से ले लेना है, बस ये करना है आपको। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये सिलाई भी पूरी कर लेते हैं। बस आपको यही बार बार 4 सिलाइयाँ रिपीट करनी है धागा बदलते हुए और आपका खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये सिलाई बनाने के बाद इस तरीके से फिर हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और फिर से हमारा कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बस बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये सिलाई हमारी उल्टी बनेगी और फिर सीधी तरफ आएंगे तो हमारा जो है धागा चेंज हो जाएगा। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली, 4 सिलाइयाँ हमारी बन गई है। अब हमारा यहाँ से कलर चेंज होएगा। फिर से सेम हमने फर्स्ट रो जैसे बनाई थी वैसे ही बनाना है। पहला फंदा हम बुनेंगे कि जब भी हमारा कलर चेंज होगा, जब बुनते हैं वैसे हम नहीं बुन रहे। 2 सीधे हो गए। आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पर ये कोना अलग से दिखाई दे जाएगा, जैसे ये हमने यहाँ से लिया था ना। अब ये देखिए इस तरीके से, तो 1 2 3 धागे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब तो लाइट कलर है ना, 1 2 और ये देखिए नीचे की तरफ 3। तो यहाँ से सिलाई डालकर हमने इस तरीके से फर्स्ट रो जो हमारी डिज़ाइन की बनानी है। 2 सीधे बनाए, 1 और ये 2 और फिर ये देखिए 1 धागा 2 धागा 3, तीसरे धागे के नीचे से इसी तरीके से बस हमारी बार बार जब भी 4 सिलाइयों के बाद जो है डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। इसकी 4 सिलाइयाँ बनेगी, फिर ये ऐसे करते हुआ बढ़ेगा। तो हम थोड़ा बना लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कैसा लग रहा है। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनके कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। आप चाहे तो 2-3 कलर से भी इसको बना सकते हैं, जैसे बेस कलर ये लगा लिया। जब ये कलर है आप अलग अलग
कलर का भी लगा सकते हैं और इसे नीचे बॉर्डर के बाद थोड़ा सा बना के ऊपर प्लेन स्वेटर भी बना सकते हो। जैसे भी आप इसे जैसे भी डालना चाहे डाल सकते हैं। तो बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार हुआ है। बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी हाथ चलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए। मेरे पास बहुत मैसेज आते थे कि भी आप डिज़ाइन बताइए, तो इस पर मैंने सोचा थोड़ी ना पहले डिज़ाइन बता दी जाए, बाद में बनाए प्रोजेक्ट अपने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।